विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति, मनुष्य मात्र की संस्कृति जो मनुष्य को जीना सिखाती है। मानव जीवन का संविधान समाहित है इस संस्कृति में। वेदों पर आश्रित यह संस्कृति, यह प्राचीन और नूतन का विशेष संगम है। वैदिक संस्कृति को प्राचीन और अर्वाचीन दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं। इसका ज्ञान पुरातन भी है और नूतन भी है। पुरातन अर्थात सृष्टि के आदिकाल से, और सृष्टि का आदिकाल केवल वर्तमान समय से ही नहीं कि जिस समय सृष्टि का उदय हुआ उससे नहीं, असंख्य कालों में सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जितने भी पहले से कालखंड हुए हैं, जितनी बार भी सृष्टि का निर्माण हुआ है, प्रत्येक बार ऐसे ही हुआ है। जैसे सूर्य चंद्र तारे पृथ्वियां आदि हैं, ऐसे ही पिछले कालखंड में भी थी, जब माने सृष्टि के प्रलय से पहले। और अनंत सृष्टियां, अनंत पृथ्वियां, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में इसका कोई पार है ही नहीं। तो इसलिए प्राचीन से प्राचीन है और नवीन से नवीन भी है। प्रतिपल प्रतिक्षण की नवीनता का एहसास कराता है। प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि उसके जीवन से संबंधित विषय हैं, जीवन शैली से संबंधित विषय हैं, जीवन के अंतिम उद्देश्य से संबंधित विषय हैं। ऐसी है वैदिक संस्कृति। समस्त प्रश्नों का समाधान निहित है इस संस्कृति में, इस विचारधारा में। वेद अपौरुषे कहा जाता है, पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। सांसारिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। ज्ञान है वेद का, अपौरुषे ज्ञान है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है और मनुष्य की सीमा से बाहर। माने मनुष्य तो उस ज्ञान की रचना कर ही नहीं सकता, केवल अनुसरण कर सकता है, ऐसा ज्ञान है। मैं बार बार यह कहता हूं, हमें सदैव गौरव का अनुभव करना चाहिए कि हम इस माँ वसुंधरा पर हमारा जन्म हुआ है। माँ वसुंधरा समस्त रत्नों की खान है। माँ वसुंधरा समस्त ज्ञान की खान है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के मस्तिष्क, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, लेकिन मूल में अंततः सत्य एक होता है। उसी को मानने के लिए सभी लालायित रहते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, उसको मानने के लिए। अंतिम सत्य तो एक ही है। आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की जो ललक है वो तो एक दिन आपके अंदर उत्पन्न होगी ही होगी, करनी ही है आपको। जीवन का उद्देश्य यही है। समस्त कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी अपने जीवन को इस मार्ग की ओर लेकर आना ही है। कुछ लोग होते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति के अधिक होते हैं। प्रवृत्तियां मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक भी हैं, सम्यक उपयोग तो करना ही चाहिए, उपभोग भी करना चाहिए। निद्रा नहीं लेंगे तो पूरे दिन भर कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक से बीमार हो जाएंगे। रजस नहीं होगा तो क्रिया नहीं कर पाएंगे कोई भी। मैं बोल भी रहा हूं तो रजस वृत्ति इस समय प्रधान है। सात्विकता, जीवन में धैर्य हो, धृति हो, आनंद हो, ज्ञान प्रधान होती है, शांति प्रदान होती है। सत्वम लघु प्रकाशकम, सूक्ष्म होता है, प्रकाशक होता है, ज्ञान का प्रकाश कर देता है। तो तीनों वृत्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन सत्व की प्रधानता हमें रखनी चाहिए। ऐसे ही जो सामाजिक ताना बाना हमारा है, उसमें भी सत्व की प्रधानता होनी चाहिए, सात्विक शक्तियों की प्रधानता होनी चाहिए। जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलाना चाहिए, तभी हम अपने अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो केनोपनिषद क्या कहता है?
हमारे ऋषियों ने जिस ज्ञान परंपरा को समस्त मानव जाति के लिए दिया है, वो ज्ञान परंपरा क्या कहती है, और उसका उपयोग करके, उस ज्ञान परंपरा का सदुपयोग करके, उसके ऊपर चल करके, उसको मान करके ऋषियों के बताए पथ पर स्वयं ऋषि बन करके चलना। ऋषि जैसा तो बनना ही है प्रारंभिक अवस्था में, और स्वयं ऋषि बनना, ये महान लक्ष्य है संस्कृति का। और फिर उस पर चल करके अपने लक्ष्य को पाना, ये जीवन का उद्देश्य। केनोपनिषद में ऐसे ही प्रश्न किए गए हैं, ईश्वर संबंधी, इंद्रियों संबंधी, लोक संबंधी, कि ये जब सब कुछ उस ईश्वर को पाने में असमर्थता जता रहे हैं, सामर्थ्य ही नहीं है इनकी, वाक की, चक्षु की, तो पाए कैसे? और वो ईश्वर है ही ऐसा, इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, क्या पा ही नहीं सकते, तो किस प्रकार से आप उसको पाएं? तो उसको पाने के विषय में बता रहे हैं कि आप उन साधनों का सदुपयोग कीजिए। उन साधनों के सदुपयोग से आप उसको पा सकते हैं। और साधनों का सदुपयोग कैसे कर पाएंगे आप? बिना ज्ञान के। जैसे ज्ञान परंपरा, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु जी की शरणागति बहुत आवश्यक है। गुरु चरणों में बैठ करके अपने समस्त अहंकार तत्व को विलीन करके स्वच्छ निर्मल चित्त होकर के जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके मार्ग खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। उसके चित्त पर पड़ा मलों का आवरण धीरे धीरे हटने लगता है और धीरे धीरे एक दिन वह अपने लक्ष्य को पा लेता है। जीवन की ऐसी ही धारा है, करने से होता है। शास्त्र कहते हैं उन व्यक्तियों के विषय में जो दंभी हैं, जो अपने आप को सब कुछ मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में साधना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो घमंड कर चुके हैं, जो स्तब्ध प्रकृति के हो चुके हैं, थोड़ा अहंकारी हो गए। अहंकार भी ऐसे ऐसे रूप प्रकट करता है। आप कहेंगे कि हम अहंकारी नहीं हैं, हम तो सही हैं, सज्जन हैं, सरल हैं, करुणाशील हैं, सहज प्रकृति के हैं, हम तो नहीं हैं अहंकारी। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता ऐसे चलेगा, आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी परिवार में गए या किसी संस्था में गए, आप कोई गलत कार्य तो नहीं करते हैं, सज्जन पुरुष हैं, लेकिन आप जैसे किसी संस्था में जाते हैं तो उस संस्था के नियमों को मानना आपको चाहिए। ये होती है विनम्रता, ये होती है सहजता, और सहजता से मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती करके मनवाए आपसे, नहीं, विधि पूर्वक बातें कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई संस्था ऐसी होगी जो आपको उल्टे कार्य सिखाए। कुछ लोग आतंकवादी बनाने में लगे रहते हैं, ऐसी बातों को मैं नहीं कह रहा हूं, उन व्यक्तियों की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन वैदिक पथ के पथिकों की, उन वैदिक पथ के चलने वाले, चलाने वाले उन महान पुरुषों की, जो इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में निमित्त बनते हैं। तो वहां पर जो भी विशेष नियम बनाए जाते हैं, हमें उन नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यहां भी अहंकार तत्व आगे आ जाता है, दिखता नहीं है। हम फिर क्या करते हैं, हम अहंकार तत्व में हम उसको आगे नहीं आने देते। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कहीं बैठ गए, किसी ने हमसे कहा कि भाई उठकर वहां आगे बैठ जाओ, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तो मैं यहां बैठ गया, किसी ने मुझे क्यों बोल दिया आगे जाने के लिए। यहां क्या प्रकट हुआ, ऐसा क्या व्यवहार है व्यक्ति का जो उसको आगे नहीं आने देना चाहता, जबकि ये उसको भी पता है कि ये अमुक संस्था का नियम है। अहंकार तत्व, वो व्यक्ति भी अनजान है, करुणा का पात्र है, उसको नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो नहीं जानता। उसको लगेगा कि नहीं, ये तो सहज स्वभाव है। यहां सहज स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है, यहां उसके ज्ञान पर अहंकार का आवरण आ चुका है, वो दंभ आ चुका है कि आई एम द बेस्ट। होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कोई निषेध नहीं है, लेकिन अहंकार शून्यता की स्थिति में ये बात कही जानी चाहिए, अहंकार पूर्ण नहीं। मैं लौकिक संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक अहंकार तत्व भी होता है जो इस अस्तित्व को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। दंभ,
घमंड, अहंकार ऐसे आता है कि हमें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए तो कहा साधु कैसा होना चाहिए? साधु साधो, खुद को साधो, साध लो। अहंकार की नहीं, प्रेम की, करुणा की, प्रीति की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रेम से किसी ने कहा ठीक बात कही है, मान लीजिए। किसी वरिष्ठ ने कहा है, आपकी समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये तो पता है कि वरिष्ठ हैं, अच्छी बात ही बताते हैं, मान लो। क्यों आग्रह? किससे आग्रह? किसके लिए आग्रह? हेतु क्या है? जब अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जीवन को आग्रहों से तो रहित किया जा सकता है ना। हमारे ऋषियों ने किया है ना, कहानी आती है ना कि एक महर्षि जी, एक साधु थे, एक संत थे, उन्होंने एक रोटी बनाई पूरे दिन में, वही रोटी श्वान लेकर चला गया, कुत्ता। जीवन में प्रेम कैसा, करुणा कैसी? अहंकार तत्व तो वहां भी आ सकता था, क्रोध प्रकट हो सकता था उनको, डंडा लेकर भी उसके पीछे भाग सकते थे उस श्वान के, कुत्ते के, लेकिन वो घी का डिब्बा लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो लेते जाओ, घी लगवाते जाओ। ये भाव प्रेम का, करुणा का कहां से आया? इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अपने घर की रोटियां ले जाओ और बाहर सड़क पे बैठ जाओ, ये विषय नहीं है। उदाहरण एक अंश में होते हैं, जो समझाया जा रहा है उसको समझिए। माने जीवन की विपरीत परिस्थिति में भी हमें प्रेम का, प्रीति का, ज्ञान और विवेक का मार्ग नहीं छोड़ना है। स्वयं आत्मचिंतन करते रहना है कि मेरे अमुक व्यवहार से किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। और परेशानियों की भी बड़ी कैटेगरी है, बहुत प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है परेशानियों का। कुछ परेशानी ऐसी होती है, सामान्य बहुत ही कॉमन बातें बता रहा हूँ आज। सुबह सुबह उठना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जो नहीं उठ पाते उनके लिए आप ट्राई करके देख। आप अच्छे हैं, आप लोग तो सुनते हैं, अच्छे तो सभी हैं, किसी कारणवश उठ नहीं पाते जल्दी, वो स्वयं आत्मचिंतन करे ना कि हम क्यों नहीं उठ पाते, और कोई उनको उठाए तो यहां पर जो सो रहा है वो और जो उठा रहा है वो, उन दोनों में, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कि नहीं ये सो रहा है, सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यक्ति है जो सो रहा है, उसको उठा रहा है। तो इसे प्रेम कौन करता है, ये निर्णय आपको करना होगा। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति साधक को करनी चाहिए, उस बेला में, शुभ मुहूर्त में। और सभी ऋषियों ने कहा है, हमें अभी आज अनुभव नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं ना, हमारे ऋषियों ने कहा है, इसलिए हमें उसको मानना है, हमें पालन करना है। अपने बड़ों की बात का तो पालन करना ही है ना, करना चाहिए, तभी तो चलता है संविधान, तभी तो चलता है देश। यदि ट्रैफिक के रूल्स का पालन ना करें, व्यक्ति कहता रहे रुको और हम कहें नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो देश कैसे चलेगा? चालान काट देंगे, जेल में बंद कर देंगे। कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं चलेंगी? कभी नहीं, ऐसा होता ही नहीं। करनी ही पड़ती है, आप माने या न माने, जो विधि है उसका पालन आपको करना ही है। आपको बाइक चलानी है, हेलमेट लगाना है, वो आपकी सुरक्षा तो है ही, नियम तो है। आप कहें मैं तो सुरक्षित हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। कोई छोड़ देगा अलग बात है आपको, लेकिन नियम के अनुसार आपका चालान काटना चाहिए। जबकि उससे तो सरकार को कोई लाभ नहीं है ना, कि भाई आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट होगा, आपके घर कुछ हो गया तो वहां घर के लोग दुखी होंगे, चोट लगी तो घर का पैसा लगेगा, सरकार को क्या लाभ हो रहा है? कानून व्यवस्था को क्या लाभ हो रहा है? वो कहे ठीक है भाई, चोट लग जाएगी तो अपना आप इलाज होता रहेगा, लेकिन वो नियम ऐसा है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो नियम है। और जब नियम एक बार देख करके बनाए जाते हैं, नियम ऐसे नहीं बनते, नियम बैठ करके पूरी समितियां, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, समाज के हित के लिए क्या लाभदायक है, क्या कल्याणकारी है, फिर उसके अनुसार नियमों को बनाया जाता है, और फिर नियमों की अनुपालना सभी के लिए कराई जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं चलती है। तो ऐसे जो व्यक्ति उठा रहा है वो प्रेम करता है, और जो सोने देता है प्रेम नहीं करते। वो प्रेम वाला तत्व नहीं है, वो उपेक्षा वाले तत्व में आ जाता है।
वो सोचते हैं मैं क्यों बुरा बनूं। ये जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है ना कभी कभी कि मैं क्यों बुरा बनूं, ये भाव हमें अच्छा करने से रोकता है। और ऋषियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऋषियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऋषियों द्वारा कृत कार्य कैसे होने चाहिए? स्वयं करना और दूसरों को करवाना, स्वयं पालन करना, अन्यों से पालन करवाना, ये ऋषियों की शैली होती है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, सभी का कर्तव्य होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी शुभ गुण कर्म स्वभाव हैं, योग आयुर्वेद का पालन करना और करवाना। हम सोचते हैं कि हम तो स्वयं कर लेंगे योग, कोई बात नहीं, जब आप करेंगे तो आप करवाइए, ये भी ये विधि है। हमारे तो जो ज्ञान परंपरा है वो केवल स्टोर करके रखने की चीज नहीं है। ज्ञान जितना बांटते उतना बढ़ता है, ऐसे है। तो ज्ञान परंपरा में जो शुभ गुण है उनको तो बांटना चाहिए और अन्यों में भी वो गुण उत्पन्न हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अन्यों में गुण उत्पन्न हो जाए तो उनको भी बांटने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मानी पढ़े और पढ़ाएं, करें और कराएं, स्वयं को प्रकाशित करें और अन्यों को प्रकाशित होने के लिए सहयोग करें। जीवन के ये लक्ष्य होने चाहिए, बड़े लक्ष्य। मनुष्य जीवन मिलकर भी अगर दो एवं दर्जे का जीवन जीते हैं तो क्या जीते हैं, क्यों जीते हैं? सुधार कर लेना, हम कर सकते हैं ना, मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है ना, हम कर सकते हैं। रूपांतरण तो एक क्षण में हो जाता है, बस बात होती है आपके प्रचंड वेग और संकल्प की। और जब समर्थ गुरु सत्ताओं का आशीष हमारे ऊपर होता है तो जो संकल्प हम नहीं भी लेना चाहते हैं, जो संकल्प नहीं लेना चाहने से मतलब है कि लेने में हम डरते हैं, उन संकल्प को भी हम ले लेते हैं, पालन करते हैं और पूरा कर लेते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा पुश हमें मिल जाता है जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें संबल प्रदान करता है, हमारे आत्मबल को, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है? आप भीषण जंगल में जा रहे हो, रात का घनघोर अंधेरा हो, कोई भी व्यक्ति आपके पास में भी ना हो, स्वाभाविक है जिनकी चित्त की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है या जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डर तो लगता है। और ऐसी परिस्थिति में रात के घनघोर अंधेरे में जहां आपको कोई दूर दूर तक अपना ना दिखता हो, भीषण स्थिति हो वहां पर, वहां कोई आपको कोई ऐसी ध्वनि सुनाई दे जाए या किसी अपने की, कोई साक्षात कोई ऐसा अपना मिल जाए, घर परिवार का तो छोड़ो, कोई क्षेत्र विशेष का ही मिल जाए, तो एक ऐसा संबल मिलता है, इतना अच्छा लगता है, एक आत्मबल बढ़ता है, मनोभाव इतने पवित्र हो जाते हैं और जो डर लग रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब भौतिक धरातल पर सांसारिक व्यक्तियों को इतना संबल मिल सकता है तो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिकों को अगर समर्थ गुरु का साक्षात आशीर्वाद, साक्षात दर्शन मिलता है तो उनकी स्थिति कितनी बढ़ती है, ये अनुभव करने का विषय है। और स्वयं अनुभव किया जा सकता है इसका, कोई बता करके नहीं। आपको स्वयं को इस पथ के लिए तैयार करना है, तैयार कर चुके हैं तो इस पर आगे बढ़ना है। जीवन को जीने के लिए 3 मूलभूत तत्व हैं, सब जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज ऐसी हैं जो आवश्यक चीजें मनुष्य को चाहिए। कपड़ा और मकान, ये 2 अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य जीवन की। कुछ पशु हैं, उनको कपड़े की आवश्यकता नहीं है, चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, परमात्मा ने ऐसा डिजाइन कर दिया उनको कि ठीक है आपको आवश्यकता नहीं, आप ऐसे लो। मकान, पूरा जंगल ही उनका घर बना दिया, उनको कुछ विशेष शक्तियां दे दी। चूहा है तो बिल बना करके अंदर रह लेगा, माने उनके लिए घर तैयार कर दिए हैं, प्रकृति ने काम किया है। और मनुष्य के लिए प्रज्ञा दे दी, मेधा, कि आप बुद्धि का प्रयोग करके इसको कर लो।
जो कॉमन मिनिमम जिसको कहते हैं वो आवश्यकताएं तो हम पूरी कर ही लेते हैं। जो बहुत ही ज्यादा नाकारा, निकम्मे, हमेशा बस कहीं से मिल जाए इस भाव में जीते हैं और सदैव दूसरों को दोष देते रहते हैं, उनको दिक्कत होती है। कुछ 1-2% ऐसी स्थितियां होती हैं जेन्युइन, कोई व्यक्ति करना भी चाहता है, कभी कार्य ना मिले, पर ऐसी स्थिति बहुत कम है, 1 से 2% मानेंगे उसको। मैं बात कर रहा हूं नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में ऐसी परिस्थितियां कि मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए भी हमारे पास संसाधन न हो, तो ऐसी स्थिति तो 1 या 2% तो मान सकता हूं कि होगी किसी कारणवश, लेकिन इससे अधिक नहीं। हमारे आलस्य और प्रमाद को पोषित करने की वजह से, हमारे अहंकार तत्व की वजह से अमुक कार्य हम करेंगे, अमुक नहीं करेंगे, ये कार्य हमें शोभा नहीं देता। और तो और कुछ पढ़ लिख लेते हैं ज्यादा, स्नातक स्नातकोत्तर कर लेते हैं, तो उनको सामान्य छोटे कार्य करने में भी बड़ा संकोच होता है, शर्म लगती है उनको। वो कहते हैं तो छोटा काम है। छोटा क्या कार्य छोटा होता है? कितने व्यक्ति हैं ऐसे जिनको हम जानते होंगे आपस में, आप भी जानते होंगे, आपके भी अपने परिचय में कुछ व्यक्ति हैं कि किसी के घर कोई कार्य चल रहा है, रोजगार नहीं मिलता है, तो व्यक्ति अपने घर का जो रोजगार चलता है उसको भी नहीं करता है, सोचता अब तो पढ़ लिया, मैं इसको क्यों करूं। कार्य कभी छोटा नहीं होता, आप उसमें विशेषता ला सकते हैं। कुछ समय पहले कुछ सरकारों ने ऐसे स्टेटमेंट दी कि पकोड़ा बना सकते हैं, पकोड़ा बनाना सीख सकते हैं जो युवा है रोजगार के लिए, तो उनको एक बड़ी मजाक बनाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व और ऐसी बातें करते हैं, तो पढ़ लिख कर व्यक्ति पकोड़ा बनाएगा। अरे बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है ना अपना स्वयं का कोई व्यवसाय प्रारंभ तो करें, कहीं से तो शुरुआत करें। कोई ये थोड़ी कि सारे द्वार बंद कर दिए, एक द्वार और खोल दिया है, उस पर ध्यान नहीं देते। और एक सोच दी जा रही है कि कोई भी काम छोटा नहीं, आप करो तो कुछ तो करो। कोई यूं थोड़ी हाथ पकड़ के कढ़ाई थमा दी हाथ में कि उतार बेटा पकोड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको एक सोच दी जा रही है, डेवलप की जा रही है कि कभी भी स्वयं को असहाय ना समझे। कुछ ना कुछ अपने आसपास का छोटे से छोटा व्यवसाय, छोटे से छोटा कार्य, जहां लोगों को आवश्यकता उसको समझो, उसको तलाशो, उस पर कार्य करो। आप करेंगे तभी तो होगा। और माइंडसेट जो है उसको एक दिशा दी जा रही है कि केवल नौकरी वाले विषय में, केवल उसी वृत्ति को न सोचें, हम दूसरों को नौकरी दे सकें, इस विषय की ओर भी तो हम ध्यान दें। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ऊंचे संकल्पों के साथ। बड़ी बड़ी मर्यादाओं को हमें स्थापित करना है, स्थापित मर्यादाओं का आश्रय लेकर के उनसे बड़ी मर्यादाएं हम स्थापित करें, ऐसे कर्म हमारे होने चाहिए। हमारे गुरुजन जब हमें देखें, हमारे बारे में चिंतन भी करें, कभी विचार भी आ जाए, साक्षात दर्शन भी हो जाए हमारा, तो हमारे गुरुजनों के हृदय में अपार प्रेम की, आशीर्वाद की अनुभूति उत्पन्न हो जाए, सहज प्रभाव उमड़ जाए, गुरुजन आतुर हो जाए कि अमुक शिष्य कितना सुंदर है, इसको आशीर्वाद है। हृदय से आशीर्वाद की वर्षा होती है, ऐसे बताते हैं गुरुजन। कि ऐसे तो सामान्य प्रीति सभी के साथ होती है, लेकिन कहते हैं कुछ शिष्य, कुछ छात्र, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनको सहज देख करके, जिनके कर्मों के बारे में सुन करके, जिनके कर्मों का दर्शन करके सहज आशीर्वाद उमड़ता रहता है कि इसको ये भी दे दें, इसको ये भी दे दें। पहले देखते थे ना कि तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहते बेटा वरदान मांगो। तो क्या है ये वरदान ही तो है। गुरुजन, ऋषिगण अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने से क्या होता है, हमारे जीवन के जो दुरित हैं, जो विकार हैं, ऐसी लड़ाइयां जो हम नहीं लड़ पा रहे हैं अपने अभ्यासों के कारण से, विकारों के कारण से, वो बुराइयां, वो कहीं अवचेतन मस्तिष्क में उत्पन्न विचार जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं इस पथ पर, उनको दूर करने में, उनको नष्ट करने में हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है, बहुत बड़ा आलंबन है गुरुजनों का आशीर्वाद है। सज्जन पुरुषों की संगति
अर्थात सत्संगति इस जीवन का यूं कहने की एक उपहार है साधकों के लिए। और दुर्जन पुरुषों की संगति तो क्या, उनकी तो कुसंगति होती, वो अभिशाप है। तो सज्जन दुर्जन की परिभाषा अपने से मत करने लगा, शास्त्रीय परिभाषा। पता चले कि घर पे कोई सुबह सो के ना उठा तो कोई ये दुर्जन है, इसकी संगति नहीं करनी, इसको बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं होता। जो वेदानुकूल आचरण ना करे, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि महर्षि पतंजलि द्वारा बताए हुए, ऋषि जनों द्वारा बताए हुए जो भी वर्तमान में प्रचलित आदर्श व्यवहार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसका पालन नहीं करता है, सदैव विपरीत कार्य करता है, समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य नहीं करता है, उसको उस कोटि में रखा जा सकता है। माने जिससे समाज को हानि ना हो। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मा ते जम्भे दद्मा। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, और हम सब जिससे द्वेष करते हैं उसको हे प्रभु हम तेरी जंभे दद्मा, न्याय शक्ति के मध्य प्रस्तुत करते हैं, न्याय शक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो जंभ कहते हैं दाढ़ को, दाढ़ में भोजन को जब जाता है तो उसको पीस देते हैं। तो ऐसे ही उसके पापों को, उसके दुरितों को हे भगवान आप पीस दीजिए। व्यक्ति की नहीं, बुराई की बात कर रहा हूं। ऐसे इस भाव से जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही समस्त समष्टि मिलकर के, समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हम अपने विकारों से, अपने दुरितों से, अपने अभ्यासों से, जो बुरे हैं, जिस पथ के बाधक हैं, उनसे पार पा लेते हैं। और फिर तो ईश्वर का पथ खुला है, फिर आप हैं और आपके गुरुदेव हैं, परमेश्वर का पथ है। सीधे दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। सभी की दौड़ पूरी हो, सभी को अपने लक्ष्य शीघ्र अति शीघ्र मिले, सभी इस वैदिक पथ के अनुगामी बने। वैदिक पथ ज्ञान पथ के, कोई रूढ़िवादी बात नहीं कह रहा, ज्ञान पथ के सभी अनुगामी बने। इन्हीं शुभ भावों और शुभ कामनाओं के साथ में आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री